जुझारू नेता थे। जन्मभूमि कहीं, कर्मभूमि कहीं, जनप्रतिनिधित्व कहीं, एक प्रकार से पूरे भारत में रचे बसे थे वो। आपातकाल में, इमरजेंसी में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। तो न सिर्फ वो हम लोगों के नेता थे, हम लोगों के अभिभावक भी थे। 1994 में उन्हीं के नेतृत्व में नई पार्टी बनी और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो कुछ भी सीखने का संघर्ष की दास्तान जो है वो उसका नाम जॉर्ज फर्नांडिस है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया। तारीख 2 अप्रैल 2009 नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान का साथ छोड़कर आए गुलाम रसूल बलियावी का हाथ अपने हाथ में लेकर जैसे ही उन्हें जनता दल यूनाइटेड में शामिल करने का ऐलान किया, वैसे ही दीवार पर टंगे 3 बोर्ड में से एक नीचे आ गिरा। गिरे बोर्ड में तीर के निशान के साथ जनता दल यूनाइटेड लिखा था। बाकी 2 बोर्ड दीवार पर ही टंगे थे, जिसमें बाईं तरफ के बोर्ड में शरद यादव की तस्वीर थी तो दाईं तरफ वाले में नीतीश कुमार की तस्वीर थी। जैसे ही एक कार्यकर्ता ने गिरे हुए बोर्ड को उठाकर शरद यादव और नीतीश कुमार के बीच दोबारा टांगा, वैसे ही कैमरा पर्सन की हुजूम की हरकत से वह बोर्ड एक बार फिर गिर गया। इस बार उस बोर्ड को टांगने की जल्दीबाजी किसी कार्यकर्ता ने नहीं दिखाई। पता चला इस बोर्ड को 2 अप्रैल की सुबह ही टांगा गया था। इससे पहले वर्षों से दीवार पर शरद यादव और नीतीश कुमार की तस्वीर के बीच जॉर्ज फर्नांडिस की तस्वीर लगी हुई थी और 3 दिन पहले ही शरद यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा था कि जॉर्ज की तस्वीर लगी रहेगी या हट जाएगी, तो शरद यादव खामोश रह गए थे। लेकिन 30 मार्च को शरद यादव के बाद 2 अप्रैल को नीतीश की मौजूदगी में जॉर्ज की जगह लगाया गया यह बोर्ड तीसरी बार तब गिरा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नीतीश कुमार जदयू मुख्यालय छोड़कर निकल रहे थे। मुख्यालय में यह तीनों तस्वीरें नीतीश के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के दौरान लगाई गई थी। उस दिन गुलाल और फूलों से नीतीश के साथ साथ जॉर्ज और शरद यादव भी सराबोर थे। उस वक्त तीनों नेताओं को देखकर ना तो कोई सोच सकता था कि कोई अलग कर दिया जाएगा, या तीनों तस्वीरों को देखकर कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जॉर्ज की तस्वीर ही दीवार से गायब हो जाएगी और इसके पीछे वही तस्वीर होगी जिन्हें राजनीति के फ्रेम में मढ़ने का काम जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। जॉर्ज फर्नांडिस कितने भी अस्वस्थ क्यों न हों, लेकिन जो राजनीति देश में चल रही थी उससे ज़्यादा स्वस्थ जॉर्ज थे, यह कोई भी ताल ठोक कर कह सकता था। शरद यादव को जबलपुर के कॉलेज से राजनीति की मुख्यधारा में लाने से लेकर लालू यादव की राजनीति को काटने के लिए नीतीश कुमार में पैनापन लाने के पीछे जॉर्ज ही थे। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस की जगह नीतीश कुमार को वह जयनारायण निषाद मंजूर थे जो लालू यादव का साथ छोड़ टिकट के लिए नीतीश के साथ आ खड़े हुए थे। सवाल जॉर्ज की सिर्फ एक सीट का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक सोच का है जिसमें खुद का कद बढ़ाने के लिए हर बड़ी लकीर को नेस्तनाबूद करना शुरू हुआ था। और यह खेल संयोग से उन नेताओं ने शुरू किया था जो इमरजेंसी के खिलाफ जेपी आंदोलन से निकले थे। हालांकि सत्ता की राजनीतिक लकीर में जॉर्ज ज़्यादा बदनाम हो गए क्योंकि अयोध्या से लेकर गुजरात दंगों के दौरान जॉर्ज बीजेपी को अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता के ढाल से बचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन गुजरात दंगों के दौरान नीतीश और शरद यादव में भी हिम्मत नहीं थी कि वह जॉर्ज से झगड़ा कर एनडीए गठबंधन से अलग होने के लिए कहते। दोनों ही सत्ता में मंत्री पद की मलाई खाते रहे। असल में जॉर्ज अगर ढाल बने तो इसके पीछे उनकी वह राजनीतिक यात्रा भी थी जो बेंगलुरु के कैथोलिक सेमिनरी को छोड़कर मुंबई के फुटपाथ से राजनीति का आगाज करती है। मजदूरों के हक के लिए
होटल ढाबा के मालिकों से लेकर मिल मालिकों के खिलाफ आवाज उठाकर मुंबई में हड़ताल बंद और अपने आंदोलन से शहर को ठहरा देने की हिम्मत जॉर्ज ने ही शहर को दी। 1949 में मुंबई पहुंचे जॉर्ज ने 10 साल में ही मजदूरों की गोलबंदी कर अगर 1959 में अपनी ताकत का एहसास हड़ताल और बंद के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति को कराया, तो 1967 में कांग्रेस के कद्दावर एस.के. पाटिल को चुनाव में हराकर संसदीय राजनीति में नेहरू काल के बाद पहली लकीर खींची। जहां आंदोलन राजनीति की जान होती है, इसे भी देश समझे। जॉर्ज उस दौर के युवाओं के हीरो थे, क्योंकि वह रेल यूनियन के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल करते हैं। सरकार उनसे डरकर उन पर सरकारी प्रतिष्ठानों को डायनामाइट से उड़ाने का आरोप लगाती है। इसलिए इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव में जब हाथों में हथकड़ी लगाए जॉर्ज की तस्वीर पोस्टर के रूप में आती है, तो मुजफ्फरपुर के लोगों के घरों के पूजा घर में यह पोस्टर दीवार पर चस्पा होती है, जिस पर छपा था, यह हथकड़ी हाथों में नहीं लोकतंत्र पर है, और नीचे छपा था, जेल का ताला टूटेगा, जॉर्ज फर्नांडिस छूटेगा। जाहिर है 22 साल पहले के चुनाव और अब के चुनाव में एक नई पीढ़ी आ चुकी है, जिसे न तो जेपी आंदोलन से मतलब है, न इमरजेंसी उसने देखी है, और जॉर्ज सरीखा व्यक्ति उसके लिए हीरो से ज़्यादा उस गंदी राजनीति का प्रतीक है, जिस राजनीति को जनता से नहीं सत्ता से सरोकार होते हैं। इस पीढ़ी ने बिहार में लालू का शासन देखा है और नीतीश को अब देख रहा है। नीतीश उसके लिए नए हीरो हो सकते हैं, क्योंकि लालू तंत्र ने बिहार को ही पटरी से उतार दिया था, लेकिन लालू के खिलाफ नीतीश को हिम्मत जॉर्ज फर्नांडिस से ही मिली, चाहे वह समता पार्टी से हो या जनता दल यूनाइटेड से। लेकिन केंद्र में एनडीए की सत्ता में आने के बाद बिहार में लालू सत्ता के आक्रोश को भुनाने के लिए जो रणनीति नीतीश ने बनाई, उसमें अपने कद को बढ़ाने के लिए जॉर्ज को ही दरकिनार करने की पहली ताकत उन्होंने 12 अप्रैल 2006 में दिखा दी। लेकिन सियासत की बिसात कैसे महाभारत की चौसर पर भी भारी हो चुकी थी, इसका एहसास तो तब शरद यादव को भी हो चुका होगा, जो 13 बरस पहले नीतीश की बिसात पर वजीर बनकर जॉर्ज को मात देने के लिए तैयार हो गए। और उस समय 1 साल पहले नीतीश ने सत्ता के लिए मोदी प्रेम तले शरद यादव को भी दरकिनार कर दिया। तो 2006 में याद कीजिए, जॉर्ज के खिलाफ जब पार्टी अध्यक्ष चुनाव में शरद यादव और जॉर्ज आमने सामने खड़े थे, बिल्कुल गुरु और चेले की भिड़ंत, मगर बिसात नीतीश की थी। जॉर्ज को 25 वोट मिले और शरद यादव को 413। लेकिन चुनाव के तरीके ने यह संकेत तो दे दिए कि नीतीश की बिसात पर जॉर्ज का कोई पासा नहीं चलेगा, और जॉर्ज को खारिज करने के लिए नीतीश अपने हर पासे को जॉर्ज की राजनीतिक लकीर मिटाकर अपनी लकीर को बड़ा दिखाने के लिए ही करेंगे। लेकिन इसका अंदाजा किसी को नहीं था, इस तिकड़ी की काट वही राजनीति होगी जिस राजनीति के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की बात तीनों ने ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में की थी। इसलिए जॉर्ज को अस्वस्थ बताकर मुजफ्फरपुर से टिकट काटने के बाद नीतीश ठहाका लगा रहे थे कि बिना उनके समर्थन के जॉर्ज चुनावी मैदान में कूदकर अपनी भदी पिटाएंगे। वहीं जॉर्ज अपना राजनीतिक निर्माण लोकसभा चुनाव लड़कर ही चाहते हैं। इसलिए जॉर्ज ने पर्चा भरने के बाद अपने मतदाताओं से जिताने की 3 पन्नों की जो अपील की थी, उसका सार यही है कि जिस तरह गौतम बुद्ध के 2 शिष्यों में एक देवदत्त था जो बुद्ध को मुश्किलों में ही डालता रहा, वहीं उनके दोनों शिष्य ही देवदत्त निकले। आनंद जैसा कोई शिष्य जॉर्ज को तब मिला नहीं, और अंथक विद्रोही नेता उसके बाद धीरे धीरे भूलने वाली बीमारी की चपेट में आ गए। अल्माइजर ने गिरफ्त में लिया तो जॉर्ज भूल गए नीतीश कौन है, शरद यादव कौन है, इंदिरा गांधी कौन थी, बाल ठाकरे कौन थे। अच्छा है उस दौर में उनकी यादाश्त नहीं थी, वरना प्रधानमंत्री मोदी को देख गुजरात दंगों के दौर में वाजपेयी के राजधर्म को याद करते और अब के राजधर्म को नकारने के लिए निकल पड़ते। लंबी खामोशी के बाद जॉर्ज के निधन की भी जिस खामोशी के साथ आई, उस निंद्रा में समाई मौजूदा सियासत को सिर्फ मौत की सूचना भर से जगाया। अच्छा है एनडीए के 5 सारथियों में से वाजपेयी और जॉर्ज का निधन हो चुका था। दोनों ही आखिरी दिनों में सब कुछ भूल चुके थे। जसवंत सिन्हा भी सब कुछ भूल चुके थे। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को खामोश किया जा चुका था। तो अस्वस्थ जॉर्ज के निधन की खबर भी अस्वस्थ सियासत तले दब गई।